आगाज में आपको बताएं कि इद्दत निकाह केस में नया मोड़ आ गया है। जज शाहरुख अर्जुमंद महफूज फैसला सुनाए बगैर कमरे अदालत से चले गए। हाई कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। जज शाहरुख अर्जुमंद का मौक़िफ़ था कि अब उन्होंने फैसला दिया तो वो मुतनाज़ा हो जाएगा। अपडेट कर रहे हैं, इससे कबल ख़ावर मानिका ने अदालत में दुहाइयाँ दी और बाबर अदालत पर अदम एतमाद का इज़हार किया और बाने PTI पर इल्ज़ाम लगाए। सूरत हाल पर अदालत में शोर शराबे की फ़िज़ा पैदा हो गई। PTI के वकला ने एहतजाज किया। अदालती अमले का कहना है कि कमरे अदालत से जाने के बाद जज शाहरुख अर्जुमंद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिख दिया है। जज का ख़त में कहना है कि हाई कोर्ट रहनुमाई करे कि अपीलों पर फैसला किया जाए या नहीं। समाअत के आगाज़ पर बाने PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर कार्रवाई शुरू हुई। मजीद जाने थे इस हवाले से जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन इकबाल, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या डिटेल्स आ रही हैं? देखिए, जैसा कि तवक्को की जा रही थी कि आज जो बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें उनके ऊपर रिजवान अब्बासी के आर्गूमेंट्स होंगे, जिसके बाद यह फैसला महफूज जाएगा। रिजवान अब्बासी अभी अपने दलाइल शुरू ही किए थे उन्होंने कि इसी दौरान ख़ावर मानिका ने इंटरप्ट किया और कहा कि 10 मिनट उनको बोलने दिया जाए। पहले उन्हें जज की जानिब से कहा गया कि आप अपने वकील को पहले बात करने दें, फिर आपको सुनेंगे, लेकिन ख़ावर मानिका ने कहा कि मैं इनको दलाइल नहीं देने दूंगा क्योंकि मैं अब इनको वकालत से हटा रहा हूँ। पहले जज से कहा कि पहले आप मेरी बात सुने। फिर उन्होंने बानी PTI के ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम आयद किए और कहा कि उन्होंने उनका घर बर्बाद कर दिया है, पूरे मुल्क का मुआशरा उन्होंने तबाह कर दिया है, अभी मेरी तलाक पे नहीं हुई थी जब वो खुफिया निकाह कर चुके थे। ये बातें उन्होंने की, जिस पर PTI के वकला की जानिब से एहतजाज भी किया गया और साथ ही उन्होंने जज शाहरुख अर्जुमंद के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। जज शाहरुख अर्जुमंद ने कहा कि आपके पास कुछ ठोस चीज़ है तो मुझे बता दें। पहले भी आपकी इतराज़ में अपनी एक दरखास्त खारिज हो चुकी है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप मेरे केस का फैसला ना करें, मेरे केस का फैसला आप अल्लाह की अदालत से होने दें। इस पर जज शाहरुख अर्जुमंद ने कहा कि अब मैं जो भी फैसला दूंगा, क्योंकि बार बार मुझ पर इतराज किया जा रहा है, तो वो मुतनाज़ हो जाएगा। ये कहकर वो उठ के चले गए, जिसके बाद ख़ावर मानिका के ऊपर कमरा अदालत के अंदर भी उनको बोतलें मारी गई और थप्पड़ भी एक हाथ उनकी जानिब से मारा गया। और जब वो अदालत से बाहर निकले तो उस वक्त भी उनके ऊपर जो एक वकील है उनकी जानिब से हमला किया गया। पर साथी वकला ने उनको बच बचाव करा के ख़ावर मानिका को वहाँ से ले गए और कुछ ही देर के बाद जज शाहरुख अर्जुमंद उनकी जानिब से एक खत लिखा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जिसमें उन्होंने ये मौका इख्तियार किया कि क्योंकि बार बार उन पर इतराज़ किए जा रहे हैं, इसलिए मुनासिब होगा कि वो इस मुकदमे को ना सुने और अदालत किसी और जो जज है, मुतलका जज है, उसको ये केस मुंतकिल कर दे। अभी जो अपीलें थी वो जज शाहरुख अर्जुमंद की अदालत से निकल चुकी हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब किसी दूसरे जज के सामने ये केस को दोबारा से मुकर्रर करेगी और अफसर 9 इसके ऊपर समाअत होगी। ठीक है, जुल्करनैन हमारे साथ में मौजूद रहेगा। तो जुल्करनैन, ये भी बताइएगा कि ये हमला किसकी तरफ से किया गया? बिकॉज जो हम ये फुटेज मनाजिर देख रहे हैं तो हमें वाज़े नहीं है, तो ये पहले बोतलें किसकी तरफ से फेंकी गई? देखिए, बोतलों वाले मनाजिर हैं कमरा अदालत के अंदर के, क्योंकि कमरा अदालत के अंदर कैमरे इस्तेमाल करने की, वीडियोस बनाने की ममानियत होती है, इसलिए वो मनाजिर हम कैमरे में नजरबंद नहीं कर सकते अदालती पाबंदी की वजह से और डेकोरम की खिलाफ वर्जी ना हो जाए इस वजह से। लेकिन जब अदालत से बाहर निकले तो ख़ावर मानिका खुशी का इजहार करते हुए बाहर आ रहे थे। इस पर जो वकला वहाँ मौजूद थे, जो PTI से ताल्लुक़ रखते थे, उनकी जानिब से, क्योंकि अंदर भी जब काफ़ी ऐसे अल्फाज ख़ावर मानिका ने इस्तेमाल किए थे जो किसी भी शख्स के लिए तौहीन आमेज़ हो सकते हैं, उनके ऊपर काफ़ी मुशल यूसुफ ज़ईद और दीगर वकला ने इतराज़ भी किया था। उन्हीं में से एक वकील थे जिनकी जानिब से हमला किया गया और फुटेज में देखा जा सकता है कि ख़ावर मानिका उस हमले में ज़मीन पर गिर चुके थे, जिसके बाद वकला ने, जो दीगर वकला थे, उन्होंने उस हमला करने वाले वकील को पीछे किया और बाकी लोगों ने ख़ावर मानिका को जल्दी से बांध लिया और जो अदालत है वहाँ से निकल गए। जुल्करनैन इकबाल, ये भी बताएगा कि जो अब ये फैसला महफूज किया गया था, क्या अब वही फैसला सुनाया जाएगा, ये इसमें कुछ चेंजिंग्स भी की जा सकती हैं? देखिए, फैसला तो अब यहाँ से नहीं हो सकता क्योंकि केस जज शाहरुख अर्जुमंद ने उन्होंने माजरत कर ली है समाअत से और हाई कोर्ट को किसी और अदालत में केस मुंतकिल करने का कह दिया है। जो फैसला महफूज पहले उन्होंने किया था, लेकिन आज सुबह उन्होंने एक और मौका दे दिया क्योंकि रिजवान अब्बासी बैरून मुल्क से उनके दलाइल नहीं हो सके थे, उन्हें दलाइल देने का मौका दिया, लेकिन दलाइल के मौके के दौरान ही जो जज शाहरुख अर्जुमंद पर अदम एतमाद हो गया। उन्होंने अदम एतमाद की सजा को पहले तो मुस्तरद किया, लेकिन बाद में उसको मंजूर कर लिया और हाई कोर्ट को कह दिया मुकदमा किसी और को मुंतकिल करे। अब जब भी ये केस हाई कोर्ट जिस भी अदालत में मुंतकिल करेगी, वो अदालत अफसर 9 इसकी समाअत करेगी तमाम अपीलों की। दोबारा से सारे दलाइल होंगे और दलाइल सुनने के बाद फिर ये फैसला उस मुतलका जज ने करना है जो ये केस दोबारा से सुनेगा। अपने खत में शाहरुख अर्जुमंद ने ये बात वाज़ेह लिखी है कि जो ख़ावर मानिका हैं उनकी जानिब से बार बार इंटरप्ट करने की कोशिश की गई है अदालत को, उनके कंडक्ट का जिक्र किया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि अपीलों को ज़्यादा लंबा ना लटकाया जाए
इसलिए टाइम फ्रेम भी अदालत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो मुकर्रर करे कि कितने अरसे के अंदर इन अपीलों को निपटाया जाए। जी अच्छा, चल करें। साथ ही साथ उस्मान गुल का भी कहना था कि फ़रक़ीन के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, अब एतराज़ कैसा, खावर मानका पे जुर्माना लगना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बानी पीटीआई के वकील हैं, उनकी जानिब से जो खावर मानेका की सजा थी इसकी मुखालफत की गई और कहा गया कि पहले ही इनकी एक दरखास्त इस हवाले से खारिज हो चुकी है। बार बार जज पर अदम एतमाद करना, स्पेशली उस मौके पे जब अदालत फैसला सुनाने वाली है, तमाम कार्रवाई और दलाइल पर के फ्री कैन के मुकम्मल हो चुके हैं। ये बदनीति के अलावा और कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ केस को लटकाना चाहते हैं। इसलिए जुर्माने के साथ इनकी सजा को खारिज किया जाए। और अदालत को उन्होंने कहा कि फैसला वैसे भी अदालत ने मेरिट के ऊपर करना है, जो हमारी खिलाफ भी आ सकता है, हमारी अपीलें खारिज भी हो सकती है। इसलिए हम अदालत से ये कहते हैं जो भी आइन और कानून के मुताबिक फैसला बनता है वो करें। तब जज ने कहा कि मैं इस वक्त जो बार बार मुझ पर इतराज हो रहा है, जो भी फैसला दूंगा वो जिसके भी हक में जाए, जिसके भी खिलाफ जाए, वो मुतनाज़ हो जाएगा। इसलिए ये कह के वो उसका चले गए, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट को खत लिखा और खत में उन्होंने मजीद कार्रवाई से, मजीद समाज से माजरत करनी है। जुल्करनैन इकबाल, ये भी बताएगा, पिछली समात में हमने देखा जो मुकालमा किया गया, जो जिरा की गई, क्या उसे ये लग रहा था कि जो फैसला आना है वो खावर मानिका के अगेंस्ट है या खावर मानिका ने कोई जल्दबाजी कर दी है? देखिए, खावर मानेका ने अदालत को बताया कि अब पिछले 3-4 दिन से हमें ये फीलिंग्स आ रही हैं और ये हिंट्स मिल रहे हैं कि अपीलें मंजूर हो रही हैं और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजाएं कलअदम हो रही हैं। उन्होंने यहाँ तक अदालत को बताया कि मेरी बेटी ने कमरे की बनीगाला में कमरे की सफाई शुरू कर दी है और उनका ये कहना है कि जी मेरी मामा जो है वो रिहा होकर आ रही हैं, इसलिए मैंने कमरे की सफाई शुरू की। उनका कहना था पिछले 3-4 दिन में ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं इससे हमें लग रहा है कि अदालत अपना ज़हन पहले से बना चुकी है, इसलिए मुनासिब होगा कि आप अब इस केस का फैसला ना करें। ये उनके एतराज़ का बेसिक नुक्ता था। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल, तफसीलन आगाह करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।